बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म के क्वेश्चन करवाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। और अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिए तो आपको इनके रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथ वीबीएन सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन ही सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और मेरे फेसबुक पेज मैथ वीबीएन को लाइक करें। हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम करेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समटाइम्स अगर हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनती, जीरो एंड इन्फिनिटी बन जाता है, जीरो ओवर इन्फिनिटी बन जाता है, या जीरो जीरो फॉर्म बन जाती है, या इन्फिनिटी ओवर जीरो बन जाता है, या इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी बन जाता है, या जीरो रेज टू पावर जीरो बन जाते हैं। तब हमने क्या करना है, हमने ऐसी टेक्निक यूज करनी है जो हमारे उस क्वेश्चन को इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो लेट स्टार्ट। हम इस तरह के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये करते हैं हम कि हम डिफरेंट क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करेंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ है डिटरमिन लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो log of x over log of tangent x। डायरेक्टली हम x की वैल्यू पुट करें तो log of जीरो इन्फिनिटी होता है, और log ऑफ टेंजेंट इन्फिनिटी जीरो पुट करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल अब हम अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स का डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स। तो डेरिवेटिव लेंगे, वन ओवर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टेंजेंट एक्स। हमें पता है कि लॉग के साथ जो वैल्यू होती है उसको वन ओवर दैट वैल्यू लिख देते होते हैं, और इस लॉग को हटा के उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे, सीकन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स कॉज एक्स। जब आप इसको लिखेंगे साइन ओवर कॉज एक्स, तो ये, और इसको लिखेंगे वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन ओवर कॉस होगा, एक कॉस कट जाएगा, साइन कॉस बच जाएगा, और फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो इसको लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स, ऊपर चला जाएगा, ये वन ओवर एक्स है, इसको नीचे लिखेंगे तो एक्स आ जाएगा। एक्चुअली हमने फ्रैक्शन को चेंज किया है। तो हमारे पास अब इसमें डायरेक्टली हम जीरो पुट करें, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, लेकिन जीरो इसको जीरो बना देगा। तो ओवर एक्स जीरो है तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म। अगेन अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो डी ओवर डी एक्स। इस हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस कॉस एक्स ये डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास नीचे वाले एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा। हमारे पास आंसर मिल जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये देखें। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x रेज टू पावर sin x। डायरेक्टली हम इसमें लिमिट x जीरो पुट करें तो हमारे पास आ जाता है जीरो रेज टू पावर जीरो जीरो फॉर्म। ये देखिए आप, x जीरो हो जाएगा, sin जीरो जीरो होता है। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कर देंगे, e और log। ये दोनों आपस में एक दूसरे की इनवर्स हैं, ये कट जाते होते हैं, लेकिन हम इन दोनों को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का फायदा ये होगा कि लॉग जो है वो साइन को स्टार्ट में ले आएगा। ये देखिए साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स ई रेज़्ड टू पावर दिस। अब हम फर्दर इसको कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेज़्ड टू पावर लॉग एक्स ओवर ये साइन एक्स है, इसको कोसिकन लिख सकते हैं, वन ओवर कोसिकन हो जाएगा, तो इसके हमने नीचे लिख दिया। अगेन हमने क्या किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसके साथ हमने लिमिट अप्लाई कर दी और ई यहाँ पे रख लिया, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया हमने। कंसीडर किया हमने कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग ऑफ एक्स ओवर कॉस कोसिकन एक्स। तो यहाँ पे जब हम एक्स अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ जीरो इन्फिनिटी होता है, और कोसिकन जीरो जब पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अगेन ये हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। देखिए कैसे ये था जीरो रेज़्ड टू पावर जीरो फॉर्म, अब इसको हमने इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पे हमें इसको परफॉर्म कैसे करना है, अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल, dy ओवर dx log x d ओवर dx कोसिकन x, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा, इसका माइनस इसका आ जाएगा माइनस कोसिकन x cot x, और यहाँ पे देखिए वन ओवर x, इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर साइन, इसको हम लिख सकते हैं cos ओवर साइन x। तो इनको देखें, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा नीचे, इसको फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ये x को नीचे ले जाए, x को ये हमारे पास आ जाएगा cos x,
और आप साइन ये देखिए माइनस लिमिट माइनस साइन एक्स ओवर एक्स और टेंजेंट एक्स लिख दिया हमने इसको। एक साइन इसका ले लिया, एक साइन साइन ओवर कॉस कर दिया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये साइन x ओवर साइन x हमारे पास सैंडविच थ्योरम हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर साइन x 1 के इक्वल और टेंजेंट जो है हमारे पास 0 0 होगा। तो ये 0 आ गया आंसर 100/1। ये लिमिट ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो हमने e में कन्वर्ट किया था, e में इसकी वैल्यू पुट की 0, e रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये एक है क्वेश्चन, ये आप अपने खुद ही ट्राई करें इसको। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। टू इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर पाई स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर पाई x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब आप इसमें डायरेक्टली 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 0 समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी। यहाँ पे भी समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। लेट करेंगे हम पाई इंटू एक्स माइनस 1, इसको u पुट किया हमने, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस यू ओवर पाई। दोनों तरफ साइन स्क्वायर हमने अप्लाई कर देना है, क्योंकि साइन स्क्वायर पाई अप्लाई कर देना है। हम ये वैल्यू फाइंड आउट बनाने जा रहे हैं। साइन स्क्वायर पाई एक्स कर दिया, साइन स्क्वायर पाई इंटू दिस आ गया। तो यहाँ पे आपने पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास पाई प्लस यू आ जाएगा। जब हम इस फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूला से, तो हमारे पास ये माइनस साइन यू आ जाएगा। तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम तो माइनस साइन यू था, तो जब उसको स्क्वायर में लिखा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर यू। एज एक्स अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो एज एक्स अप्रोचेस टू 1 और 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो x 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा। देन u अप्रोचेस टू 0, अगेन आई एम रिपीटिंग x अप्रोचेस टू 1, जब x अप्रोच करता है 1 पे तो u अप्रोच करेगा 0 पे। ये देखें यहाँ पे 1 पुट किया तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, 0 पाई से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी। लिमिट u अप्रोचेस टू 0 1 ओवर u स्क्वायर माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर u, अगेन बनती है 0 माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर u माइनस u ओवर u स्क्वायर साइन स्क्वायर। थोड़ा सा ये डिम है पेज, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी आवाज़ को सुन के इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लिमिट u अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर u माइनस u, यहाँ पे हमने अब ये करना है u स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। जब हम u स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे u स्क्वायर है, ये u फोर्थ बन जाएगा पावर। यहाँ पे साइन u ओवर u स्क्वायर इसके साथ मिला दिया, तो इस पे जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है साइन u ओवर u, ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम हो जाएगा। u अप्रोचेस 0 1, तो यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा आंसर। देन हमारे पास है लिमिट x u अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर u माइनस u ओवर u रेज़ टू पावर 4। अब हम इसको डायरेक्ट u पुट करें तो हमारे पास 0 u 0 पुट करें तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 स्टार्ट में, 2 में से एक कम किया तो 2 साइन u और पावर शॉर्ट का डेरिवेटिव लिया cos u माइनस 2u और यहाँ पे 4u क्यूब इज इक्वल टू लिमिट u अप्रोचेस टू 0 साइन 2u माइनस 2u ओवर 4u क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ओवर 0 फॉर्म। जब अप्लाई करेंगे अगेन डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, लिमिट u अप्रोचेस टू 0 2 cos 2u माइनस 2 ओवर 12u स्क्वायर। अगेन यहाँ पे अब चेक करेंगे 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। अगेन अप्लाई द रूल, तो रूल अप्लाई हमने किया, लिमिट u अप्रोचेस टू 0 माइनस 4 साइन 2u ओवर 24u 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। अगेन जब हम इसमें पुट करेंगे 0, देन अगेन अप्लाई किया, डेरिवेटिव ले लिया हमारे पास, तो माइनस 4 आ जाएगा, साइन 2u है तो ये cos 2u हो जाएगा और इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2u का तो 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा, ओवर 24 आ जाएगा हमारे पास। नाउ u अप्रोचेस टू 0, u यहाँ पे 0 पुट किया तो यहाँ पे cos u जो होता है वो cos 0 जो होता है वो 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इसको माइनस 8 ओवर 24, इसको कैंसिल किया तो हमारे पास माइनस 1 ओवर 3 आ गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट x क्यूब cot x raised to power e raised to power x minus 2 into e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x over log of 1 plus x।
कैन नॉट रिमेन फाइनाइट एट एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो। हमने ये क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ये फाइनाइट नहीं रहता जब एक्स अप्रोच करे जीरो को। तो हम इसको डिफरेंट अपनी टेक्निक से यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखें ये वाला फंक्शन है जो मैंने अभी रिपीट किया था। एक्स क्यूब को हमने लिख दिया एक्स एंड एक्स स्क्वायर। एक्स को हमने इसके साथ लिख दिया एक्स कॉट एक्स डॉट इसका जो एक्स स्क्वायर था वो एंड ये वाला जो हमारे पास है एक्स ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स ये लिख दिया एंड ई रेज टू पावर टू एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही बन जाएगा। हमने अपनी सिंपलिसिटी के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लिमिट कर दें सिंपल, हर एक पे इंडिविजुअल पे लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो दिस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो दिस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो दिस। अब इस इक्वेशन को वन का नाम ले लिया और हम इसको अपने क्वेश्चन को वन बाय वन यहाँ से उठाते जाते हैं, तो इसको इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते जाते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉट को लिख सकते हैं cos ओवर साइन। इस पे जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाएगी। अप्लाई द रूल, अप्लाई रूल करें। एक्स कॉस एक्स प्रोडक्ट फंक्शन है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया डेरिवेटिव का, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स। तो जब हम अगेन यहाँ पे अब हम अपना फार्मूला पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं एक्स को, तो ये जीरो साइन जीरो जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन होता है, यहाँ पे वन आ जाएगा और नीचे कॉस जीरो वन होता है, वन आ जाएगा, वन ओवर वन, ये वन आंसर आ जाएगा। नाउ अगेन ये वाली वैल्यू लेते हैं हम, लिमिट एक्स स्क्वायर ई रेज़्ड पावर एक्स ई रेज़्ड पावर एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, ये हमने लिख दिया। हम इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं नीचे जाके वन ओवर एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, हम डेरिवेटिव लेंगे इसका और अगेन हमने इसको ये जो एक्स के रेज़्ड पावर माइनस टू है इसको हम वन ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ई रेज़्ड पावर वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो हमने डेरिवेटिव लेना है तो ई जो है वो एज इट इज आ जाएगा पहले, फिर ई के ये जो इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव लेंगे वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी हमारे पास डेरिवेटिव वन ओवर एक्स स्क्वायर का ये कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास ई रेज़्ड पावर वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे हमारे पास यहाँ पे तो ये वन ओवर जीरो मीन समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है, तो ई रेज़्ड पावर इन्फिनिटी, ई रेज़्ड पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के इक्वल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट था उसका वो है ई रेज़्ड पावर टू एक्स माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस टू एक्स ओवर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। इसमें डायरेक्ट जीरो पुट करें तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म हो जाएगी। अप्लाई द रूल, डेरिवेटिव ले लें, ई रेज़्ड पावर टू एक्स एज इट इज आ जाएगा, इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो टू आ जाएगा, टू ई रेज़्ड पावर टू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो इसका ई रेज़्ड पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा। जब इसके एंगल करेंगे माइनस टू एक्स है तो वो माइनस प्लस कर देगा इसको, टू इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस टू एक्स ओवर वन ओवर वन प्लस एक्स, और इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, जब आप जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे टू प्लस टू आ जाएगा, ये फोर आ गया। अब हमारे पास ये चेक करें कि इसका आंसर हमारे पास वन आ गया, इसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, इसका आंसर हमारे पास फोर आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे रखना है इनकी जगह पे। इन वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो जो थी, ये वाला क्वेश्चन था, पहले एक वन निकाला था हमने आंसर, फिर इन्फिनिटी निकाला, फिर फोर निकाला। जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होंगे फोर वन तो ये इन्फिनिटी ही हो जाएगा, तो हमारे पास ये इनफाइनाइट हो गया। यही हमारा क्वेश्चन था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो दिस क्वेश्चन रिमेन्स नॉट फाइनाइट, तो ये फाइनाइट नहीं रहा इनफाइनाइट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, नीचे जो बटन है शेयर, इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, उस बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल मैथवीबियन को सब्सक्राइब करें। और इसके रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए हुए हैं कैलकुलस के डिफरेंट यूनिट्स के, वहां से भी आप और वीडियो देखें और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इंशाल्लाह वेरी सून विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।